जगता बाबू राजदे के साथे है ना जी। तो जनता राजद के साथे रहेगी तब ना। जनता राजद के साथ नहीं है, जनता एनडीए के साथ भी नहीं है, जनता यूपीए के साथ भी नहीं है। अब सारे बिहारी प्रशांत किशोर जी की रहनुमाई को कबूल कर चुके हैं। जात पात की सारी सीमाएं खत्म हो रही हैं। अब तो वोट होगा सीधे बिहार के विकास के लिए, बिहार के मुद्दों पर और बच्चों के मुस्तकबिल दुरुस्त करने के लिए, बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए इस बार लोग वोट करेंगे। तो ये मैदान जंग में जब उतरेंगे तो सब छोटका छोटका पहाड़ जो है सो धराशायी हो जाएगा। नेता के बेटा को नेता बनाने के लिए लोग वोट नहीं देगा, लेकिन उसको हेलीकॉप्टर पर उड़ने के लिए वोट नहीं देगा। देखिए 2025 में विधानसभा का चुनाव है। खबर ये चल रही थी कि जनसुराज 2025 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे, लेकिन अचानक से प्रशांत किशोर ने हवा का रुख ये कहकर बदल दिया कि बिहार में जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं, अगर 2 अक्टूबर के बाद होगा तो पार्टी के घोषणा के बाद उन सीटों पर भी हम उतर जाएंगे। लेकिन अब लगने लगा है कि प्रशांत किशोर जो बिहार के 4 विधानसभा के उपचुनाव जो होने हैं 4 सीटों पर, उसको लेकर आश्वस्त हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि आज उनकी बातों से ये साफ तौर पे झलका कि कैमूर के अंदर जो रामगढ़ विधानसभा सीट है वहाँ पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी। इनसे जानेंगे कि जो तैयारी है आप लोगों की, क्या लग रहा है इस बार एकदम रामगढ़ में उतर जाना है? खाली रामगढ़ में ही नहीं, हमारे आदरणीय जनसुराज के संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी इसके पहले गया भी गए थे, जहां इमामगंज और एक और विधानसभा है, वहां के लिए भी उन्होंने घोषणा करी है। दरअसल 4 विधानसभा का उपचुनाव होना है। 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी के रूप में तब्दील हो जाएगी और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की स्पष्ट समझ है कि यदि कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा, डिमांड किया जाएगा और ये निर्णय लिया जाएगा कि चुनाव लड़ना है, उपचुनाव भी लड़ना है, तो चारों विधानसभा में हमारे कैंडिडेट होंगे, उपचुनाव लड़ा जाएगा और पूरी ताकत, मुस्तैदी और एकाग्रता के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह अर्जुन ने केवल मछली की आँख को देखा था और युद्ध फतह किया था, ठीक उसी तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो कुशल रणनीतिकार हैं और अपनी दक्षता का प्रयोग, अपने पदयात्रा की उपलब्धियां और बिहार को बदलने का जो सपना हम लोगों के मन में है, उसके तहत इन चारों उपचुनावों में चुनाव अगर लड़ा गया तो पूरी मुस्तैदी से लड़ा जाएगा और चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाएगा, जीता जाएगा। रामगढ़ को लेकर आज बड़ी बात कही गई है प्रशांत किशोर के द्वारा। रामगढ़ में सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए क्या होने वाली? कोई चुनौती, देखिए हम लोग तो साफ स्पष्ट हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आज वहाँ कैमूर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर हमारे कार्यकर्ता 2 अक्टूबर को निर्णय लेते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं, तो रामगढ़ में भी चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो स्वयं रणनीति बनाएंगे, स्वयं मुस्तैद होकर के उस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए कोई चुनौती, हम लोग किसी को चुनौती मानते ही नहीं है। राजद का लालटेन से मटिया तेल निकलिए गया है। सारे मुसलमान भाई आप देखबे किए जे बापू सभागार में जो समागम हुआ है, इतना बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया था और उसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब प्रशांत किशोर जी जो हिंदुस्तान की सियासत के धुरंधर खिलाड़ी हैं ने अपना तकरीर दिया था, जिसमें सारी मुसलमान भाइयों के मसाइल पर तफसील से जिक्रात हुए थे। तो इसलिए आप देख रहे हैं बार बार जनता का हर वर्ग जनसुराज के साथ जुड़ता जा रहा है। जात पात की सारी सीमाएं खत्म हो रही हैं। अब तो वोट होगा सीधे बिहार के विकास के लिए, बिहार के मुद्दों पर और बच्चों के मुस्तकबिल दुरुस्त करने के लिए, बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए इस बार लोग वोट करेंगे। अब वोट दूसरे नेता के बेटा को नेता बनाने के लिए लोग वोट नहीं देगा, लेकिन उसको हेलीकॉप्टर पर उड़ने के लिए वोट नहीं देगा। लेकिन जहाँ चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, जगदानंद सिंह का जो परिवार है उनका दबदबा देखने को मिला है। वहाँ पर सुधाकर सिंह थे, सांसद भी वहाँ से आगे फिर निकल के चुने गए। अब अजीत सिंह वहाँ से दावा पेश कर रहे हैं, उनके सामने आप लोग उतरिएगा। देखिए, आपके नज़र में कोई पहाड़ होगा, आदरणीय प्रशांत किशोर जी उस विशाल काय पर्वत के समान हैं
जो ये मैदान जंग में जब उतरेंगे तो सब छोटका छोटका पहाड़ जो है सो धराशायी हो जाएगा। ये सब बेरा में मत रहिए जो जगता बाबू राजदे के साथे है ना जी, तो जनता राजद के साथे रहेगी तब ना। जनता राजद के साथ नहीं है, जनता एनडीए के साथ भी नहीं है, जनता यूपीए के साथ भी नहीं है। अब सारे बिहारी प्रशांत किशोर जी की रहनुमाई को कबूल कर चुके हैं, इनके साथ हैं और मजबूती से हम लोग लेकिन वहाँ वहाँ चुनाव तो इस बार लेकिन वहाँ तो इस बार उनके बेटा को प्रमोट कर दिया है पब्लिक। वहाँ के विधानसभा तो लोग पब्लिक नहीं न प्रमोट करता है जी। ये लोग पब्लिक को अब तक ठगते रहे हैं। अब तो पब्लिक को विकल्प मिल गया। जिस पब्लिक को मजबूरी थी जो राजद को ही वोट दें तो वो राजद को देता था। जिस पब्लिक को मजबूरी थी जो अब भाजपा को ही वोट देंगे, राजद जीतना नहीं चाहिए, तो वो देता था। एक दूसरे का डर बिहार में वोट का कारण था। लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। यही वोट का अभी तक बिहार का क्या कहते हैं जो क्राइटेरिया बना हुआ था। अब तो तीसरी महाशक्ति के रूप में जनसुराज स्थापित हो चुका है, इसलिए विकल्प की कमी अब नहीं है जनता के पास। जनता के पास पर्याप्त विकल्प है जनसुराज। इसलिए दोनों लुटेरा पार्टियों को, दोनों घोटालेबाज पार्टियों को, दोनों सांप्रदायिकता और जातवाद फैलाने वाले, परिवारवाद फैलाने वाले पार्टियों से जनता उब चुकी है, मुक्ति चाहती है। इसलिए चारों उपचुनाव अगर हम लड़े तो हर हाल में जीतने के लिए लड़ेंगे, जीतेंगे चुनाव। जब तक प्रशांत जी नाम नहीं खोलेंगे आप भी नहीं बोलिएगा। लेकिन एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पे जो प्रतिनिधि होंगे आप लोग की तरफ से, क्या खासियत होगा उनके अंदर? देखिए, इस पर समीक्षा चल रही है। ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी और पार्टी के जो भी एडवाइजरी कमेटी के लोग हैं, ये लोग आपस में मंथन कर रहे हैं। जैसे ही किसी बिंदु पर निर्णय होगा, अभी तो लड़ना है, इसका निर्णय तो कार्यकर्ता से लेना है। फिर जब कार्यकर्ता फैसला ले लेगा तब ना कैंडिडेट की बात आएगी। इसलिए कैंडिडेट के लिए धैर्य रखिए। अभी निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया है, इसलिए कैंडिडेट के लिए इतना जल्दीबाजी में हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तैयारी हर स्तर पर चल रही है। हम बूथ से लेके पंचायत से लेके ब्लॉक तक अपने को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हम अपने संगठन को सशक्त बनाए हुए हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं। इसलिए तैयारी इंटरनली जो हमारा काम होना चाहिए जनता के बीच वो चल रहा है और कैंडिडेट का निर्णय समय आने पर आपको लिया जाएगा और आप लोगों को सबको सार्वजनिक किया जाएगा। अच्छा, जो कैंडिडेट वहाँ से होंगे क्या वो मैदान में काम कर रहे हैं इस वक्त? करिए ना। देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना। हमारे यहाँ जो संस्थापक सदस्य हैं प्रखंड स्तर पर, वो सब लोग बैठ के गांव से लेके प्रखंड तक जितने संस्थापक सदस्य बनाए गए हैं वो बैठ के निर्णय लेंगे कैंडिडेट का। वो प्रस्ताव पारित करेंगे, जो निर्णय आएगा उस पर फिर नेतृत्व मोहर लगाएंगे। आदरणीय प्रशांत किशोर जी उसकी समीक्षा करेंगे और उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 2 अक्टूबर से पहले अगर मान लिया जाए कि सब कुछ निपट जाता है विधानसभा उपचुनाव में, तो क्या शंकर सिंह के जैसा बाकी 4 और सीटों पर भी देखने को मिलेगा खेल? यही खेला होगा ही। आप क्या समझ रहे हैं, जनता दोनों से उब चुकी है। और जात पात का जो बराबर बीमारी यहाँ फैलाया जाता है, हमारे यूट्यूबर साथी या टीवी चैनलों वाले लोग कहते हैं जो ये जात की बीमारी है, ये सब खत्म है। लोग बहुत जात तो थे। शंकर सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो जो लोग कैंडिडेट थे उनकी तो 80,000 जाति वाले कैंडिडेट थे। बीमा भारती 3 नंबर पर चले गए। जदयू वाले जो बीमा भारती के जाति के, हाँ, बीमा भारती के जाति का 60,000 वोट था, 3 नंबर पर चले गए। कलाधर मंडल का 80,000 वोट था, 10,000 से हार गए। तो ये जात का समीकरण कहाँ चला गया? वहाँ मुसलमान भाई कहे नहीं दे दिए राजद को वोट। आप एनालिसिस करिए ना बूथ का, कहीं मुसलमान भाई राजद को वोट नहीं दिया है। अगर दिए होते तो जीत जाते। मुसलमान भाइयों की भी संख्या वहाँ बहुत थी। तो जिस जाति से शंकर सिंह लड़ रहे थे उस जाति की संख्या भी बहुत कम है वहाँ। समाज जिताता है, जात पात वोट में अब नहीं रहा है। उसका 2 उदाहरण है। एक पप्पू यादव जी निर्दलीय जीते, सारी ताकत लग गई आरजेडी को, तेजस्वी यादव को
ये इतना तक कहना पड़ा जो एनडीए को वोट दे दीजिए, लेकिन उसको नहीं दीजिए तो भी लोग माना नहीं और वोट दे दिया। तो आपने वहाँ रिजल्ट देखा और शंकर सिंह का उपचुनाव का रिजल्ट देखा, वहीं उसी तरह का रिजल्ट इन चारों विधानसभाओं में आपको देखने को मिलेगा। मतलब सिंबल मिले ना मिले, जनसुराज के समर्थित उम्मीदवार जरूर मिलेंगे। देखिए सिंबल कैसे नहीं मिलेगा, तो 2 अक्टूबर के बाद 2 अक्टूबर के बाद तो अभी चुनाव की अधिघोषणा हुई नहीं है। 2 अक्टूबर को पार्टी बन जाएगी, उसके बाद वही तो हम चर्चा कर रहे थे निर्वाचन कि आयोग के यहाँ हमारा आवेदन चला जाएगा। देखने को मिलेगा कुछ। निर्वाचन आयोग को हमारा आवेदन चला जाएगा, उसके बाद पार्टी की मान्यता मिलेगी तो सिंबल भी मिलेगा। सिंबल नहीं भी मिलेगा, अगर हमारे कार्यकर्ता तैयार होंगे, कमर कसेंगे, जो चुनाव लड़ना है चारों विधानसभा क्षेत्रों पर उपचुनाव, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी जैसा कि संकेत दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से लड़ा जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी थे। इनसे कई सारे मुद्दों पर बातचीत की। सबसे बड़ा चीज़ यहाँ से ये निकल कर आया कि अगर 2 अक्टूबर तक जनसुराज के पार्टी बनने के पहले ही अगर चुनाव हो जाता है, तो वैसे में सिंबल तो पार्टी के पास नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद जो जनसुराज के समर्थित प्रत्याशी होंगे वो चारों विधानसभा उपचुनाव में होंगे, ये निश्चित है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप भी अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।